अभी जो है नीतीश कुमार जी का जो है खास करके विपक्षी लोग कह रहा है कि इनका जो मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, तो 2030 तक चल पाएंगे, क्या लगता है आपको? सबसे पहले तो आपको आपके चैनल के माध्यम से आपको धन्यवाद है कि आपने मेरे पास आया। देखिए, विपक्ष का काम ही है जो मन आया बोलने का, वो तो स्वतंत्र हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन देखिए, अगर उनका मानसिक संतुलन गड़बड़ रहता तो कल परसों है 400 से 1100 रुपया कर दिए हैं वृद्धा पेंशन। आज देखिए तमाम माताएं बहनें और हमारे बुजुर्ग अभिभावक लोग काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। अगर उनका अरे चुनाव क्या होगा, क्या चुनाव क्या, ऐसे भी उनके जो है आज उनके परिवार में कोई अपना तो नहीं है, लेकिन यहाँ के 13 करोड़ जनता जो है तमाम उनका परिवार है और वो चाहते हैं, उनको वोट से कोई ताल्लुक़ नहीं रखते हैं। वोट आम जनता दे अथवा नहीं दे, उनका कहना है कि हमें वोट का कोई लालच नहीं है, हमें सिर्फ लालच है कि हमारा परिवार 13 करोड़ जो जनता है बिहार का, वह किस तरह से सुखी रहे, खुश रहे, उनका बाल बच्चा किस तरह से आगे बढ़े। सिर्फ उनका 24 घंटा उन्हीं पर उनका नज़र रहता है, ध्यान रहता है। जब भाजपा के साथ में नहीं थे तो भाजपा वाला भी कहता था कि मतलब मानसिक संतुलन इनका ठीक नहीं है, या कई बार बोलने में गड़बड़ हो गए हैं, कई बार मंच पे उनको देखा गया इस ढंग का बिहेव करते हुए। देखिए, कभी कभी होता है, बोलने के दरमियान में थोड़ा बहुत मिस कभी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। मिस तो बढ़िया लोग से भी हो जाता है। अच्छा, क्या सब मुद्दा लेकर के जा रहे हैं क्षेत्र में, जनता के बीच जा रहे हैं प्रचार करने के लिए? मेरे साथ तो कितना मुद्दा है, विपक्ष से पूछिए ना भाई कि वो कौन मुद्दा लेके जाएंगे। मेरे पास तो मुद्दा का कोई कमी ही नहीं है। आज से अगर गिनाना शुरू कर देंगे तो जब तक जो है चुनाव आएगा तब तक मेरा एक भी मुद्दा ख़त्म ही नहीं होगा। अगर हम सिर्फ शिक्षा की बात करेंगे, रोड की बात करेंगे या बिजली की बात करेंगे तो फिर एक योजना छूट जाएगा। अच्छा, अगर भ्रष्टाचार पर क्या स्टैंड है आपका? भ्रष्टाचार है या नहीं है? देखिए, भ्रष्टाचार पर हम लोगों का है या नहीं है, ये जो आप पूछ रहे हैं, ये तमाम लोग जानते हैं कि बिहार में कार्यशैली जो है हमारा मुख्यमंत्री जी का अलग है, और जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और उन पर कोई शिकायत और शिकवा मिलता है तो हमारी सरकार उस पर कार्रवाई करने से कभी चूकती नहीं है। हर एक विभाग में भ्रष्टाचार है, मतलब एक छोटा से बड़ा काम के लिए सब जगह जनता को पैसा देना पड़ रहा है, तो आप तो उस पर भी तो जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, हमने क्या कहा आपको कि जो भ्रष्टाचार में लिप्त है या उसके बारे में शिकायत मिलती है कि भाई ये लोग भ्रष्ट हैं, यहाँ पर इनका डिमांड है, तो उन पर कार्रवाई होती है, उस पर जांच होता है, पकड़े जाते हैं तो उनको सजा भी होता है, उनका नौकरी भी जाता है। अब इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है? नहीं, ऐसा मतलब दूसरे राज्य की अपेक्षा भी सुनते भ्रष्टाचार, जैसे दक्षिण भारत में जो राज्य हैं वहाँ भ्रष्टाचार में कमी है, वहाँ ऐसे नियम कानून बनाए गए हैं कि पारदर्शिता काफ़ी है। देखिए, कोई ऐसा राज्य नहीं है जहाँ इस तरह की बात नहीं होती, हर राज्य में होता है। लेकिन मेरे राज्य में, मेरे बिहार में और मेरे नीतीश जी के शासन में, ये तो सुशासन बाबू हैं, इनके सुशासन बाबू में कोई अपराधी, कोई भ्रष्टाचारी नहीं बचेंगे। अपराध तो अभी चरम पर है, मतलब हर दिन अखबार की सुर्खी रहती है कि तो वहाँ पर गोली मार दिया गया, व्यापारी को गोली मार दिया गया। ये तो जानबूझ के जो है ना कुछ लोगों के द्वारा किया जा रहा है ताकि सरकार बदनाम हो। और आप देखिए, तुरंत अपराधियों को पकड़ा जाता है। आपको अगर लग रहा है कि ये प्री प्लान पहले से किया गया है तो आप लोग मतलब मिशन को फेल नहीं कर पाते हैं, ये कैसे है? नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग तत्परता के साथ उस पर एक्शन लेते हैं, हमारी सरकार एक्शन लेती है और तुरंत अपराधी को गिरफ्तार करती है, जेल भेजती है। अच्छा, जदयू के कोई ऐसा नीति का, मतलब सरकार के नीति का आप लोग कभी विरोध किए जो आपको ठीक नहीं लगा? क्या अभी तक में कुछ ऐसा सरकार का नीति, जदयू का नीति जिसको जो कि आपको ठीक नहीं लगा हो तो विरोध आप लोग किए हैं? हमारी सरकार कोई ऐसा काम ही नहीं किया है जो हम लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। हम लोग के लिए तो इतना बढ़िया काम किए हैं, इतना बढ़िया काम किए हैं कि लगता है कि अब हम लोग क्या बोले, कुछ बोलते हैं कम लगता है, तो हम लोग क्यों विरोध करेंगे किस बात पर के? आप देखिए, आप कहते हैं कि कौन ऐसा बात है, शिक्षा की बहाली की है, दूसरे राज्य के लोग भी यहाँ आए हैं, आज वो जो दूसरे लोग आए हैं वो लोग भी खुश हैं, वहाँ की जनता भी खुश है। उस समय आपको लग रहा था कि हम मतलब
देश लेवल में नेता बनेंगे ताकि दूसरे राज्य के लोगों को भी आप लोग बुला लिए। अभी जो है फिर आप डोमिसाइल नीति लागू कर रहे हैं इसमें। देखिए, हमारी सरकार सिर्फ व्यक्तिगत सरकार नहीं है, हमारी सरकार सबको चाहती है, चाहे अपना राज हो कि दूसरे राज हो, सबको बराबर समझते हैं। और इनका उद्देश्य सब में भाईचारा का है। वह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अमीर, गरीब, नीच, कोई भेदभाव नहीं है। ये सारे लोगों के लिए काम करते हैं। सरकार ने भी घोषणा किया है कल ही कि 1 करोड़ रोजगार देंगे अगले 5 साल में। अभी 20 साल में कितना रोजगार दिए हैं जो मतलब जनता विश्वास करे? देखिए, जो का अगले पंचवर्षीय में हमारी सरकार 1 करोड़ नौकरी और रोजगार है, दोनों है, नौकरी भी है और रोजगार भी है। और अभी देखिए मोटा मोटी हमको तो लगता है 10 से कम, 10 लाख से कम, 12 लाख से कम रोजगार और नौकरी से ज़्यादा दिए। और 1 करोड़ का जो पंचवर्षीय में है, इसमें 50 लाख नौकरी है और 50 लाख रोजगार है। मैं समझता हूं कि हमारे सरकार के लिए बहुत कम है, ये और आगे देंगे। मतलब जनता विश्वास करेगी? सबसे ज़्यादा पलायन हो रहा है बिहार से। नहीं, जनता अगर विश्वास नहीं करती तो आज ये 20 बरस से हमारी सरकार नहीं होती। सरकार जो 20 बरस से है, यहाँ के आम आवाम, यहाँ की जनता, माता बहनें जो है, नौजवान जो है, आज देखिए नौजवान साहब मार्ग जाके मिलिए ना कि नौजवान आज कितना खुश है। जो बूढ़ी घर में माता पिता हैं उनसे आप जाके मिलिए कि अभी का स्थिति क्या है। आज वह हर्षोल्लास के साथ जो है अपना नीतीश कुमार को बेटा से भी ज़्यादा आशीर्वाद दे रही है।